मां को भी संशय हो गया था। प्रभु जागे, शंकर सन्मुख आसन दिया। यद्यपि पत्नी को आसन वामांग में देना चाहिए था, परंतु मां पार्वती जी ने किसका रूप रख लिया था? मां का रूप रख लिया था, इसीलिए अब वो मातृ स्वरूपा हो गई थी। इसीलिए शंकर सन्मुख आसन देना, शंकर जी ने सन्मुख आसन दिया है। और तभी मां के समझ में आ गया कि अभी शंकर जी हमसे रुष्ट हैं। इसीलिए मां ने भी, क्योंकि देखिए मां की भी इस निष्ठा शिव जी में अनन्य है, आगे चर्चा है। मां जाती हैं, यद्यपि मां ने कहा कि पिता के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। शिव बाबा ने समझाने का प्रयास किया, हमको नहीं बुलाया कोई बात नहीं है, परंतु हमारे ही उसमें आपको भी नहीं बुलाया है, और यदि सबको बुलाया है और आपको नहीं बुलाया है, हमको नहीं बुलाया है, तो वहां जाना उचित नहीं है। तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे, जहां सम्मान ना हो वहां पर, क्योंकि वहां जाने से अव्यवस्था हो सकती है, इसीलिए वहां पर जाना निषेध कहा गया है ग्रंथों में। नहीं मानी, अब मातृहठ, और बाबा ने कहा फिर जाइए, तथास्तु, क्योंकि बाबा तो सब जानते थे वहां क्या होगा। और जब हम अपनी श्रेष्ठ की बात नहीं मानते, तो अंत में हमें अपने प्राणों का भी बलिदान, कहें तो अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ती है, बलिदान नहीं आहुति देनी पड़ती है। और माँ के साथ भी वही हुआ, वहां पर सिर्फ माता के अलावा कोई मिला नहीं। माँ ने जैसे यज्ञशाला है ऐसे ही यज्ञशाला वहां पर थी, और जब यज्ञशाला का दर्शन कर रही है माँ, जैसे ही एक परिक्रमा लगाया, देखा ब्रह्मा जी का अंश है, विष्णु जी का अंश है, इंद्रदेव का अंश है, वायुदेव का अंश है, समुद्र देव का अंश है, सबका अंश अभिप्राय, सबका सिंहासन लगा हुआ है, सबकी सब विराजमान है, सबका अंश विराजमान है, सबकी मूर्ति विराजमान है, कुछ भी भाव ले लीजिए आप। अभिप्राय कि इस यज्ञ में किसको कितना क्या प्राप्त होगी, संत महात्मा लोग, ऋषि लोग जानते हैं। उसका मंत्र होता है कि अब ये विष्णु का जी की आहुति है, अब ये माता जी की है। अभिप्राय, कहने का अभिप्राय कि वहां पर शंकर जी का भाग नहीं देखा, और कोई भी यज्ञ बिना शंकर के पूर्ण नहीं हो सकती। बाबा भगवान पहले कह रहे हैं, औरहु एक गुपति मत कहूं सबहि कर जोर, क्या कि शंकर भजन बिना नहीं भगति न पावहि मोर। ये बाबा का न्याय है, और बाबा का न्याय है तो फिर कैसे असत्य हो सकता है, और वही हुआ। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांत पछताब पिता हो, भली भांत पछताब पिता हो। संत शंभु श्री पद अपवादा, संत शंभु श्री पद अपवादा। सुनहि जहाँ तहाँ असमर जाला, जहाँ तहाँ असमर जाला। काटयता सुजीव जो बसाई, काटयता सुजीव जो बसाई। श्रवण मोदिनत चलिय पराई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी। जगत जननी सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तोहि, पिता मंदमति निंदत तेहि। दक्ष सुख संभव यह देहि, दक्ष सुख संभव यह देहि। तजियव तुरत देह तेहि तो, तजियव तुरत देह तेहि तो। उर्धर चंद्र मौल वृष के तो, उर्धर चंद्र मौल वृष के तो। हस कहि जोग अगिन तनु जारा, हस कहि जोग अगिन तनु जारा। भयउ सकल महाकारा, भयउ सकल महाकारा। भयउ सकल महाकारा, भयउ सकल महाकारा। भयउ
सभासद सकल मुनिंदा। क्या कही सुनी जिन शंकर निंदा, और उसका सो फल तुरंत लहब यस काहू। देखिए, मज्जन फल देखिए तत्काला। सत्संग का प्रभाव तुरंत कहे हैं बाबा कि जब आप सत्संग करेंगे तो उसका प्रभाव तुरंत है। और उसी के ठीक यदि किसी का अपमान करेंगे तो क्या कह रही है माँ कि सो फल तुरंत लाभ सब काहू। और क्या, फिर वही वाली बात, भली भांति पछताव पिताहू। और माँ स्वीकार कर रही है कि ये इस शरीर से, क्यों, क्योंकि इस शरीर की प्राप्ति में किसका शुक्र है, तो दक्ष का है, और दक्ष अभिमान के प्रतीक हैं। तो इस शरीर से मोह भ्रम, क्यों, क्योंकि पहले मोह हुआ, फिर भ्रम हुआ, और जब भ्रम हुआ तो ऐसा व्यवहार कर दिया कि अंत में प्राण त्यागने पड़े। इसीलिए सत्संग में श्रेष्ठ के किसी वचनों में यदि आपको भ्रम हुआ तब फिर भैया आपको प्राण त्यागने पड़ेंगे। परंतु कितनी सुंदर बात कहते हैं, सती मरण सुन संभोगन। अब भैया लगे करण मख खी, और फिर यही वाल जग विधन सभी लोग भिगो रक्षा कीन मुनि। परंतु माँ ने एक व्यवहार बड़ा सुंदर किया, क्या, उर्धर चंद्र मौल वृष केतु। अभिप्राय, अंत के शरण में, अंत के समय में किसका ध्यान किया, भगवान शंकर का ध्यान किया। और भैया गीता जी का न्याय है कि अंत के समय में हम जो ध्यान कर लेते हैं हमारी गति वही हो जाती है। इस शरीर का निर्माण 3 तत्वों से हुआ है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इस शरीर में 3 तत्व प्रधान हैं, राजस, तामस और सात्विक। गीता जी के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में कह रहे हैं प्रभु, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तस्तथा अधो गच्छन्ति तामसः। क्या, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था। ऊर्ध्व गति को, जिसके जीवन में सत्व अभिप्राय, जिसके जीवन में शुभ विचार सदाचार होगा, उसकी ऊर्ध्व गति बताई गई है। और क्या होगा, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः। मध्य गति किसकी होगी, बहुत ध्यान से कथा श्रवण कीजिएगा। ऊर्ध्व गति किसकी होगी, जिसके जीवन में सत्व होगा। सत्व क्या है, सत्व क्या है भैया, सत्व वही है कि सुंदर भोजन। अब मैं तो ये नहीं कहूंगा, आपको लगे, मैं तो फिलहाल नहीं खाता, आपको लगे तो छोड़ दो लहसुन प्याज, ना लगे तो खाओ, कोई बात नहीं है। परंतु ऐसा शुद्ध आहार कीजिए। क्यों, क्योंकि आहार से ही आपका व्यवहार बनता है। जो आहार से ही आपका शुद्ध आहार होगा तो आपका विचार शुद्ध होगा, और जब आपका विचार शुद्ध होगा तो आपका व्यवहार शुद्ध होगा, और जब आपका व्यवहार शुद्ध होगा तो आपका जीवन शुद्ध होगा। ये साइंस कहता है, विज्ञान कहता है। देखो भैया, आज विदेशों के पास सब चीज है, भोग है, सब है। मैं तो जाता हूँ, देखता हूँ, सब भोग ही हैं, सब भोग में लगे हुए हैं। परंतु भारत के पास क्या है, तो आध्यात्मिक शक्ति है। और आध्यात्मिक शक्ति और संस्कार का ये प्रभाव है कि आज वो भोगी लोग हमारी ओर नजर गड़ाए हैं।
पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित होकर के भारत से संस्कार ले जा रहे हैं। और हम जैसे अभागे जो उनको देख कर करके पाश्चात्य संस्कृत में जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम ना उनके हो रहे हैं ना अपने हो पा रहे हैं, इसीलिए हम कष्ट में हैं। तो भैया भारत के पास ज्ञान की शक्ति है, भारत विश्व गुरु है, भारत के पास विचारों की शक्ति है, भारत के पास संस्कारों की शक्ति है, और भारत ही ऐसी भूमि है जहां पर राम और कृष्ण, स्वामी विवेकानंद जैसे सरीके महापुरुष ने जन्म लिया है। यहाँ पर स्वामी ब्रह्मचारी जी महाराज, ये भारत में ही संभव है, ये दिव्य शक्तियां भारत में ही संभव है। भारत के अलावा आपको कहीं विदेशों में ये शक्ति प्राप्त नहीं होगी। और इस शक्ति के मूल में क्या है? इस शक्ति के मूल में सात्विकता है। जिसके जीवन में सात्विक जीवन जो जी रहा है, जो महापुरुष सात्विक जीवन जी रहा है, उसके उस महापुरुष की कीर्ति, उसके मरने के कितने, आज बाबा की समाधि के कितने वर्ष हुआ, 100वां वर्ष है, उनकी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी हमारी कीर्ति को लोग गाते रहे। दूसरा तत्व है मध्ये तिष्ठन्ति राजसः। क्यों भैया? राजस अभिप्राय हमारे आपके लिए राजस भी ठीक है। क्यों? क्योंकि लोभ ये स्वाभाविक है भाई, लोभ होना ये आज के समय में स्वाभाविक है। अब कहना बहुत तो नहीं चाहिए, परंतु हाँ, राजस तप को भी मध्यम स्तर का तप कहा गया है। आप अपने घर परिवार में सुख रहिए, अच्छे से अनुशासन से रहिए, प्रिय रहिए, खूब पैसा कमाइए, खूब गाड़ी घोड़ा लीजिए, खूब ऐश्वर्य कीजिए, खूब आनंद में रहिए, परंतु इतना कहीं ध्यान रहे कि मूल में हमारा संस्कार हो, मूल में हमारे माता पिता हो, मूल में हमारा इष्ट हो, मूल में हमारा त्याग हो, मूल में हमें भगवत प्रेम हो, ये मूल में रहे। और खूब अच्छे से कपड़ा पहने, तुम्हें ही निवेदित भोजन करियो प्रभु प्रसाद पट भूषण जरूर। कुछ भी आप कहिए, अच्छा पहनिए, अच्छा गहना पहनिए, कपड़े पहनिए, साड़ी पहनिए, जीन्स पहनिए, सूट पहनिए, टॉप पहनिए, स्कर्ट पहनिए, जो पहनना हो वो पहनिए, परंतु इतना रहे कि कपड़ा पहनिए, क्योंकि शुद्ध कपड़ा पहनिए। अब आजकल तो इतने कपड़े की जगह पर इतना फटा है कि कपड़े से अच्छा पता नहीं आने वाले समय में पत्ता न लगा ले लगे लोग कि, तो कपड़ा पहनिए। मेरी आपसे यही विनती है कि कपड़ा पहनिए, खूब पहनिए, प्रभु को निवेदन करके पहनिए, तो खूब रहिए। उसको राजस तप क्या? मध्ये तिष्ठन्ति राजसः। और तीसरा जघन्य गुण वृतस्तथा अधो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अधो गच्छन्ति तामसः। जो तामसी जीव हैं, जो आलसी जीव हैं, जो भोगी जीव हैं, जो संसार में ही रस ले रहे हैं, जो ये जानते नहीं कि भगवान रसो अश्वा हैं, उनके पास जो रस है, जो धन है, जो आनंद है, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद के राशि हैं, जो आनंदमयी हैं, उनके आनंद के बारे में जो जानते ही नहीं, जो जानने का प्रयास ही नहीं करते, उनको गीता जी में कहा गया है कि उनकी क्या है? उनकी अधोगति है। तो और यही नहीं, वेदांत भी यही कहता है, विज्ञान भी यही कहता है, सात्विके पुण्य निष्पत्ति और राजसे पापो उत्तक्षि। जो सात्विक है उसके जीवन में पुण्य होता है, जो राजस है उसके जीवन में पाप होता है, और जो तीसरा वाला है तमाशयनोर भयम किंतु वृथा आयस्सु क्षणम भवेत, वो क्षण क्षण अपनी आयु वृथा गंवा रहा है। आप कहें तो जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है, आलस्य है, जिसके जीवन में भोग है, उसको यहाँ पर वो बेमतलब अपना समय उसको लग रहा है कि मैं जीवन जी रहा हूं, अपितु वो जीवन जी नहीं रहा है। इसीलिए यहाँ पर माँ ने कहा कि उर्धर चंद्रमोल मोल वृष केतु। अंत में भगवान क्या शिव को अपने मस्तक पर पवा करके अपने हृदय में पधराया माने, और एक ही माना कि जन्म जन्म जहां पर भी जन्मो, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जहां पर भी जन्मे। देखो भैया, अब 8वें अध्याय में कहते हैं गीता जी में कि आखिरी कब है? कोई बता सकता है इसमें से कि आपका आखिरी कब है?
इसमें से कोई ये बता सकता है कि हमारे जीवन का आखिरी क्षण कब है? कोई बता सकता है? इतने लोग बैठे हैं, कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। इसीलिए कब आखिरी हो, इसीलिए हरदम भैया रघुनाथ जी का गान करते रहो, रघुनाथ जी को अपने मुख पर पधराते रहो। कब आखिरी है कोई नहीं बता सकता। इसीलिए माँ ने कहा हमें क्या हो, शिव के चरणों में अनुराग हो। देखो भाई, आखिरी क्षण में तो आपकी गति निश्चित होती है कि आप आखिरी क्षण में आपने बहुत अच्छे कर्म कर लिया, जीवन में बहुत सुंदर कर्म कर लिया, आप खूब अच्छा जीवन जी लिए, परंतु अंत में आपको कुत्ते की स्मृति हो गई तो अगला जन्म आपका कुत्ते का हो जाएगा। परंतु ये साधारण कुत्ता नहीं, आज कुत्ते भी जो वीआईपी वाले रहते हैं, जो सबसे बड़े घर में कुत्ते होते हैं, वो कुत्ते आप जन्म लेंगे, जो कुत्ते तो होंगे शरीर से, परंतु आपको जो ऐश्वर्य होगा वो सब मनुष्य भी उसके लिए वो ऐश्वर्य नहीं भोग पाएगा। क्यों? क्योंकि आप कर्म, आपने पूरा जीवन कर्म सुंदर किया है, परंतु अंत में आपकी कुत्ते की स्मृति हो गई, इसीलिए आपने कुत्ते में जन्म ले लिया। इसीलिए जीवन में कर्म हम सुंदर करते रहें। हमारे सुख दुख का जो कारण है वो पूर्व जन्म के कर्म का फल है। पूर्व जन्म में यदि हमने कर्म अच्छा नहीं किया होगा तो हम मनुष्य शरीर तो, क्योंकि अंत में हमारी स्मृति मनुष्य की रही होगी, तो हमें शरीर तो मनुष्य का प्राप्त हो गया है, परंतु वो जो पुराकृत कर्म हमारे पीछे चल रहे हैं वो हमको नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम उसकी भरपाई नहीं कर देंगे तब तक हम उस कर्म से उरीन होने वाले नहीं हैं, चाहे जो हो जाए। इसलिए भैया नवीन कर्म बनाने के लिए शास्त्र कहता है कि आज अपने कर्म को सुधारिए, जो हो रहा है वो छोड़िए, जो हमारे साथ हो रहा है उसको प्रारब्ध का हिस्सा मानिए, दुखी है कोई बात नहीं, अभी सुधारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही श्रेष्ठ तप है। आगे माँ पार्वती जी का जन्म होता है। बाबा जब सुनते हैं, गणों को भेजते हैं, यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं, आगे कथा प्रवाह में आ रही है। माँ आदिशक्ति जन्म रही है हिमवंत के घर, और नारद जी का आगमन हो रहा है। नारद जी ने कहा कि जो माँ की हस्तरेखा देखी, लेकिन उन सब कहने के बाद कहा कि जो तप करहि कुमार तुम्हारी, तो भावी हूँ मेट सकहि त्रिपुरारी, यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नाही। और कैसे हो सकता है जब उर्धरि चंद्र मौल विश्व केतु, जब प्राण छोड़ते समय जो शरीर जिसका साथ मांगा था वो तो होना ही होना था, वही हुआ। देखिए बड़ी सुंदर बात कहा कि जो तप करहि, तप की प्रधानता दी। देखिए कर्म हमारे हाथ में है, जितना आप बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं आपको कर्म भी उतना ही कठिन करना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार रहिए। आगे माँ को तपस्या के लिए भेज दिया। माँ ने कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल बात मही परहि सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कठिन तप माँ ने किया। और इधर बाबा कह रहे हैं कि मैंने उमा के उमा चरित सुंदर में गावा। अब शंभु के चरित को आप सुनिए। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद का, विचरहि मही धर हृदय हरि सकल लोक अभिराम। ये देखिए ये भक्त है। क्यों? क्योंकि भक्त के अंदर जब काम नहीं, देखिए हमारे अंदर मोह काम क्रोध नहीं रहेगा, इससे हम निर्लिप्त रहेंगे तो क्या होगा, हम जहां बैठेंगे वहीं हमारी समाधि लग जाएगी। आज हमें भगवत कथा क्यों नहीं सुहा रही है? क्यों? क्योंकि हम बैठे शरीर से तो यहाँ बैठे हैं, परंतु चिंता हमें अपने घर व्यवहार रिश्तों की पड़ी हुई है। तो आप शरीर से जहां होते हैं अभी तो वहां होते नहीं हैं, जहां विवेक मन से जहां होते हैं आप होते वहीं पर हैं। इसीलिए हमारे और आपके बीच में हमें ये जो भ्रम है, ये जो मोह है, ये अविवेकता है, ये सबसे बड़ा रोड़ा है। इसीलिए हम प्रभु के समक्ष नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए भैया देखो, घर व्यापार की चिंता मत करो, जब यहाँ बैठे हो तो आपसे जो बन पड़ता उससे लाख गुना अच्छा रघुनाथ जी आपका वो कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप 2 हाथ से करते, वो सहस्त्र हाथों से आपका कार्य कर रहे हैं। इसलिए जब यहाँ बैठे हो
तो मन क्रम से यहाँ बैठो, शरीर से यहाँ बैठो, फिर सारी चिंता छोड़ दो। इसीलिए चिदानंद सुखधाम स्यो, जो नित्य आनंद है। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो आप भी चिदानंद हो जाएंगे। फिर जहां पर भी आप विचरेंगे सब जगह रघुनाथ जी का भगवान की समाधि लगी हुई है। देवताओं के बारे में भगवान चिंता कर रहे हैं और प्रभु यहाँ पर प्रकट हुए और प्रभु और भगवान का कितना मधुर संवाद हुआ है। आइए एक मिनट गुनगुना ले। कह से वजरवि उचित यश नाही, कह से वजरवि उचित यश नाही, नाथ बचना पुनि मिटि न जाए, नाथ बचना पुनि मिटि न जाए, सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, श्रेष्ठ की आज्ञा। परम धर्माय नाथ हमारा, परम धर्माय नाथ हमारा, मातु पिता गुरु प्रभु कहे बानी। हमारे आपके लिए मातु पिता गुरु प्रभु कहे बानी। बिना ही प्रयास करई शोभ जाने, बिनहि विचार करिय शोभ जाने, तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। तुम सब भाते और परम हितकारी, नहीं परम हितकारी, आज्ञा सिर पर, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। क्या आज्ञा? अब बिनती मम सुनहु शिव। क्या? अरे जो मो पर निज ने। क्या? हमने नारद जी को भेज करके कहा है जाई बियाहु शैल जही, यहाँ मोहि मांगे जाए विवाह शैल जही, या मोहि मांगे। क्योंकि त्रिपुरासुर का वध होना है, देवताओं की रक्षा करना है। इसीलिए तो मैं विप्रधेन सुर संत, इसीलिए मैं भी अवतार लिया हूँ, मैं भी लीला कर रहा हूँ। आप भी जाओ
अब शिव जी ने फंस गए। शिव जी कहें क्या करें, अब आज्ञा किसकी। कहा शिव प्रभु एक बार विवाह करके सब आनंद ले लिया, अब इस झंझट में मत पालिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन में राम भजन में कोई रोड़ा बने, लेकिन प्रभु की आज्ञा, जो माता पिता भैया, क्योंकि तुम्हें व माता च पिता तुम्हें हो, जो श्रेष्ठ की आज्ञा, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, जो आज्ञा फिर उसमें कोई दो मत नहीं है, कोई विचार नहीं है। आगे कथा प्रवाह हो रही है। सप्तऋषि जाकर के माँ को समझाते हैं कि माँ जाइए, अनेकों प्रकार से सप्तऋषि समझा रहे हैं, और इधर बाबा की तो समाधि लगी हुई है। अब क्या करें, अब देवता लोग आपस में विचार करने लगे कि बाबा की समाधि को तोड़ा कैसे जाए। तो बाबा की समाधि को तोड़ने के लिए, क्योंकि देवता कामी हैं, आए देव सदा क्या स्वार्थी। जो आदमी, जब हम स्वार्थ में पड़ जाते हैं तो फिर हम धर्म का, हम किसी के तप का, किसी के व्रत का सम्मान नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमको बस सिर्फ अपना स्वार्थ दर्शन होता है, फिर हमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो व्रत कर रहा है, वो समाधि में है, वो कथा के आनंद में है। जैसे आप किसी को, आपको बगल में आप बैठे हो, आपको जाना है तो आप ढकेलते हुए जा रहे हो, आपको ये नहीं कि अगला ध्यानस्थ है कथा में, उसको आनंद आ रहा है, लेकिन आपको आगे ठेल के आगे बढ़ जाना है। इसलिए जो जाएं बीच, जिसको बीच में जाना रहे वो पीछे बैठे। परंतु क्या है, जब स्वार्थ में हम स्वार्थी हो जाते हैं तो हम दूसरे का विचार नहीं करते, फिर हमें अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। उसी प्रकार देवता लोग, और अब जो है, अब देवता लोग कामदेव जी से कहे, वंदना किए। यद्यपि कामदेव ने कहा कि अब तो मेरा अंत आ गया है, क्योंकि हम तो जानते हैं शिव बाबा को, परंतु अब क्या करें, नहीं मानेंगे तब भी काम नहीं चलेगा, आपका आदेश है। और इस प्रकार से कामदेव ने जाकर के पंच पुष्प की बाण बाबा के शरीर में मार दिया, और बाबा के शरीर में जैसे ही वो पंच पुष्प का बाण जैसे ही बाबा के हृदय में प्रवेश किया, तुरंत बाबा की आंख, तीसर आंख खुल गई। सौरभ पल्लव मदन बिलोका तब शिवती सरनयन उघारा चितवत काम भयो। तब शिवती सरनयन उघारा चितवत काम भयो जरिछा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, उस आम के पुष्प में, क्योंकि काम का जो रंग होता है वो भी श्यामल होता है, और जो आम के पत्ते का रंग होता है वो भी श्यामल होता है। उस श्यामल में, श्यामलता में छिपने का प्रयास किए, लेकिन भैया तीसर नेत्र अभिप्राय, बाबा तपस्वी हैं, और तीसर नेत्र क्या है, तीसरा नेत्र क्या है, क्यों? क्योंकि काम सबसे पहले कहां से दर्शन होता है? काम सबसे पहले आंख से दर्शन होता है। इसीलिए बाबा ने उसको दरवाजे पर ही जला दिया। क्यों? क्योंकि हम पहले कोई वस्तु अच्छी देखते हैं, तब उसको प्राप्त करने की लालसा जगती है, और जब उसको प्राप्त करने की लालसा जगती है, तब ये हाथ जाकर के अधर्म की ओर हमारा हाथ बढ़ता है। रघुनाथ जी बड़ी विस्तृत चर्चा किए हैं भरत जी से, इसीलिए शिव बाबा ने उन नेत्रों से जलाया। क्यों? क्योंकि उन नेत्रों से वो अपने ईष्ट का दर्शन में मगन थे, और ईष्ट के दर्शन में जो बाधक बने उसको जला ही देने में कहें, हम तो कहेंगे वही उचित है। और इसी प्रकार कामदेव का भस्म हुआ। रति जी त्राहिमाम हे भोले भंडारी, आप तो जगत का कल्याण करने वाले हैं, अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास कुछ है नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरे पति को आपने जला दिया। यद्यप उनका दोष जो भी, सारी एक लंबी चर्चा हुई। तब बाबा ने कहा, जब जादूबास और कृष्ण अवतारा, जब जादूबास कृष्ण
तनय हो है पति तोरा कृष्ण तनय हो है पति तोरा बचन अन्यथा होए न मोरा बचन अन्यथा होए न मोरा। जब जादुवा जो राम और कृष्ण में भेद करते हैं, क्योंकि बाबा ने कृष्ण गीतावली के बाद ही रामचरितमानस लिखा है। जब जादुवंश, जब मेरे प्रभु यदुवंश में कृष्ण अवतार के रूप में होंगे, तब उनके पुत्र प्रद्युम्न जी से आप प्रद्युम्न जी के रूप में उत्पन्न होंगे, तब वो आपके पति होंगे। कौन? प्रद्युम्न जी, भगवान श्री कृष्ण के। इधर पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अव बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहु अमर आए। इधर देवताओं ने पृथक पृथक जाकर के अलग अलग देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, इंद्र जी ने स्तुति की है, सब लोगों ने जाकर के स्तुति की है। और जब विवाह के लिए कहा कि त्रिपुरासुर के से सब लोग प्रताड़ित हैं और ऐसा वरदान है कि आपके ही शुक्र से त्रिपुरासुर का नाश होगा, और पूरी कथा है। इस प्रकार आप समाधि में हैं, आप विवाह नहीं करेंगे, और आपके विवाह के लिए माँ पार्वती जो जगत जननी है, वहाँ हिमगिरी के यहाँ जन्मी हुई हैं, वो कठिन तप कर रही हैं, उनको नारद जी ने तथास्तु कह दिया है। और फिर और इधर माँ पार्वती जी को सप्त ऋषियों ने जाकर के कहा, और हिमगिरी जी को कहा कि आप विवाह की तैयारी कीजिए। शिव बाबा ने तथास्तु कह दिया है। और इधर अब जब विवाह की बात हो गई, तो भैया दूल्हे को सजाने की भी तो बात होगी। अब दूल्हे को सजाएगा कौन? शिव बाबा के पास तो कोई आधुनिक सामग्री है नहीं। शिव बाबा तो जोगी हैं, जोगी के पास क्या आधुनिक सामग्री होगी? कुछ सामग्री नहीं है। तब बाबा के गणों ने शिव जी का क्या सुंदर श्रृंगार किया है, आइए चर्चा करते हैं। शिव ही शंभु गण, शिव ही शंभु गण, अरे करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, कुंडल कंकण जय हो भोले भंडारी। तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, जय बाबा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट प्रभु धन सिर गंगा, नयन तीन ऊपर पीता भुजंगा, नयन तीन ऊपर प्रभु भुजंगा,
बसा चढ़े बाजहि बाजा चले बसा चढ़े बाजहि बाजा शिवहि शंभो गण अरे कितना सुंदर माता जी लोग दूल्हे को सजाती हैं ना, तो दूल्हे को क्या क्या लगता है, क्या क्या लगता है? सबसे पहले क्या लगती है? पगड़ी, जटा, मुकुट, आई अरे मौरी सवारा। अब बाबा के पास भैया कहाँ से आए, कहाँ पगड़ी कहाँ खरीदे? तो क्या किया, एक सर्प लिया और उस सर्प को यहाँ पर बांध दिया, और जितने सर्प थे, जो मड़ियों वाले सर्प थे, जिनकी जिन सर्पों के मस्तक पर मड़ी होती है, उन सर्पों को ऐसे ऐसे लटका दिया। और ऐसे जब सर्प जब लटक गए, तो जब बाबा की बात है तो भैया अपने इष्ट की बात है, तो जितने भी सर्प लोग थे सब ऐसे ऐसे कर लिए, और उनके मस्तक पर जो मड़ी है उसको बाबा कह रहे हैं जटा मुकुट आई मोर सवारा। और भैया बारी आई कुंडल कंकन, भैया कुंडल हाथ में कंकन। अब कहाँ से लाएं? तो कुछ नहीं किए, जिसको आप लोग कहते हैं दो मुहा सांप, दौड़ करके गण गए और दो मुहे सांप वहां से लेकर के आए, चलो जल्दी बाबा के पास चलना है। और वो क्या किए, कान में डाल कर दिए, और दोनों तरफ से मुंह बंद कर लेते हैं, दोनों मुंह डाल दिए, एक कान में इधर और एक कान में इधर, दो मुहे। भैया जोगी हैं, उनको किस बात की, और एक यहाँ पर, और उसी एक को क्या किए, अब कंगन कहाँ से लाए, तो एक को हाथ में, तो तीन, एक यहाँ और एक यहाँ। तो भैया बाबा के सर पर तो आप देखेंगे सर्प का मुकुट है, मणिदार सर्प का मुकुट सुशोभित हो रहा है, और जो बचा कुचा था वो कंगन यहाँ पर भी और हाथ में भी। तन विभूत पट के हरि छाला। आप क्या भैया, आप पाउडर लगाते हैं ना भैया, पाउडर उपटन दूल्हे को लगाया जाता है। अब बाबा का पाउडर उपटन क्या है, तो भैया यहाँ वहां पर जो भी एक लाश जल रही थी, वहां से वहां पर गए, वहां शमशान घाट से, और वो पूरी विभूति, जितनी लाश की जितनी विभूति थी, जो अब तो भूति हो, जब बाबा के ऊपर हो गई तो विभूति हो गई, यद्यपि विभूति, तो वो लेकर के आ गए, पूरी राख को लेकर के ला के बाबा के पूरा शरीर में लगा दिए, और पूरा बाबा के शरीर भर में पूरी विभूति लग गई। और पट के हरि छाला, जामा, अब जामा जोड़ा पहले पहनाया जाता था ना, अब बाबा जामा कहाँ से लाए, तो भैया जामा नहीं लाए, तो बाबा तो जो वही बागंबर जो है उसी को बांध दिए। अब बागंबर तो इतना छोटा होता है, परंतु अब उसी को बांध दिए। अब बाबा के जो बागंबर है वो बंधा हुआ है, नीचे सिर्फ छोटा सा घुटने के ऊपर तक बागंबर बंधा हुआ है, और सर्प का आपने दर्शन कर लिया, पूरे शरीर पर विभूति लगी हुई है बाबा के। और अब बाबा की सुंदरता, शशि ललाट सुंदर शील गंगा। अब शशि ललाट, ये बाबा का देखिए, अब माँ टीका करती है ना कि भाई नजर ना लग जाए हमारे दो बेटे को, दूल्हे को, तो क्या होता है, टीका किया जाता है। और बाबा के टीका तो भैया शशि ललाट सुंदर शील गंगा। और स्नान कराने की तो जरूरत ही नहीं है, जिसके मस्तक पर गंगा स्वयं विराजमान हो वो अशुद्ध कैसे हो सकते हैं। तो एक मस्तक पर माँ गंगा सुंदर कल्लोलमान हो रही हैं, बाबा के मस्तक पर बाबा के उन जटाओं में कल्लोल कर रही हैं माँ गंगा। और दूसरी ओर चंद्रमा सुंदर ललाट, मानो जगत की जितने भी कलुषता है सबको शीतलता प्रदान करने को आज तैयार हो गई हो। माँ गंगा सबको पवित्र करने के लिए कल्लोल कर रही हैं, माँ गंगा हर्षित है। और इधर चंद्रमा अपनी पूर्ण और पूर्ण मानो शरद ऋतु चंद्रमा को प्राप्त हो गई हो। और जिस प्रकार चंद्रमा शरद ऋतु में सुंदर अपने अमृत को चारों ओर वृष्टि करता है, उसी प्रकार चंद्रमा सुंदर लाट पर बाबा के एक तरफ और दूसरी
तरफ माँ गंगा कल्लोलमान हो रही हैं। और गरल कठौर नरसिर माला। अब भैया कंठ क्या, अब माला, तो माला कहां से आए? अब माला कहां से आए? तो दौड़ के दूतों ने कहा कि जितनी भी अभी लाश जल रही हो उन सब को जो बची हो सबके नरमुंड काट के ले आओ। तो वहां पर जितनी भी लाशें वहां पर शमशान घाट में थी सबके नरमुंड काट करके और उनका रक्त बह रहा है, रुधिर बह रहा है, और उनको अब कहां धागा और तो मिलेगा नहीं वहां पर, तो उसको भी एक पतले से सांप को, उसी एक पतले से सांप में उस सारे नरमुंड मालाओं को एक तरफ जोड़ करके और बाबा को पहना दिया। और बाबा का शरीर एकदम देखिए अशिव भेष शिव धामा कृपा। अब दूल्हे को दिया जाता है ना वो छड़ी, क्या कहते हैं, लोहे की, और बाबा के पास तो कर त्रिशूल डमरू विराजा। ओ भैया कर में बाबा के डमरू विराजमान है। और बाबा भैया घोड़ा हाथी कहाँ से लाए? तो बाबा की सवारी तो पहले से ही है, बैल के ऊपर बाबा सवार हो गए। और बाबा का दृश्य देख करके सब लोग जितने वहां पर गण थे सब लोगों ने कहा अरे हम ही क्यों इस अद्भुत दृश्य को हम ही क्यों देखें। सबको बुलाए और भृंगी ने क्या किया, सबको आवाज दिया, जैसे आप अपनी अपनी भाषा में आवाज देते हैं ना सबको, कोई अपनी ये बुला करके। तो वहां पर जैसे ही शिव का अनुशासन लोगों को, जितने भी गण थे, भूत प्रेत पिशाच, क्योंकि भाई वहां पर और कौन रहेगा, तो जितने भी लोग थे सब शिव अनुशासन सुन सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। शिव अनुशासन सुन सभी आए, जय शिव शंकर जय भोला। प्रभु पद जलज शीस तिन नाए, जय शिव शंकर जय भोला। नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। से शिव समाज निज रेखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहु पद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। रेश पोष को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। विपुलहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहु पद बाहू। अब देखिए कोई, आप बाराती का गण थोड़ा चिंतन कीजिएगा। बाबा ने क्या कहा, कोई आ रहा है तो किसी के पैरे एक ही पैर पर दौड़ता हुआ भर चला आ रहा है, किसी के पैर ही नहीं है ऐसे ही दौड़ते हुए भर चला आ रहा है। किसी के मुख हैं तो किसी के इतने मुख हैं, सहस्त्रों मुख है, उसके शरीर भर में फिर मुख दौड़ा चला आ रहा है। किसी के आंख है तो किसी के आंख ही आंख है, किसी के आंख ही नहीं, वो अंधा ऐसे ही दौड़ रहा है। कोई लंगड़ा दौड़ रहा है, कोई गूंगा, कोई इधर उधर, कोई उधर कोई उधर। और बाबा ने जो छंद किया है कितना सुंदर किया है। तन खीन खोवत पीन पावन खोव पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब थक सोनित तन भरे। कर सोन सुवन सकाल मुख गण भेष गणित को गण, बहु दिन सफेद पिशाच जोगी, जात वर्णत नहीं बने, अजमात वर्णत नहीं बने, अजमात वर्णत नहीं बने, अजमात वर्णत नहीं बने। बस शिव बाबा की जय। नाच ही गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत यति विपरीत, बोलहि बचन बेचे विधि। और
जब सब नाचने लगे तो मेरे बाबा भी क्यों ना नाचे भैया, तो हम सब क्यों ना नाचे। अरे आज तो कैलाश में, आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू। अब बाबा के पास भैया कौन सा वाद्य यंत्र है? बाज रहे डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू। नाच रहे शिव जी, हाँ नाच सब लोग नाचिए। और बांध रहे घुंघरू, नाच रहे लाश में बाज रहे डमरू। नाच रहे शिव जी, बांध रहे घुंघरू। आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू, नाच रहे शिव जी। जो जहाँ बैठा है वही आनंद लीजिए। आज तो कैलाश में बाज। कैलाश में बाज रहे डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू। नाच रहे शिव जी, बाज रहे घुंघरू। नाच रहे शिव जी, बांध रहे घुंघरू। शेष भी आए, शारद भी आए, शेष भी आए, शारद भी आए। बीड़ा बजाते हुए नारद भी आए। सब लोग देवता आ गए, जैसे महाराज जी आ गए। बीड़ा बजाते हुए नारद भी आए, बीड़ा बजाते हुए नारद भी आए। दोनों ही पाँवों में, दोनों ही पाँवों में बाज रहे घुंघरू। दोनों ही पाँवों में बाज रहे घुंघरू। नाच रहे शिव जी, हाँ बांध रहे घुंघरू। आज तो कैलाश में कितना शुभ अवसर है। महाराज जी भी पधार गए बाबा की बारात में। विष्णु भी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। विष्णु भी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। कृष्ण भी आए संग राधा को लाए। कृष्ण भी आए संग राधा को लाए। दोनों ही पाँवों में, दोनों ही पाँवों में बाज रहे घुंघरू। दोनों ही पाँवों में बाज रहे घुंघरू। नाच रहे लाश में, नाच रहे घुंघरू। नाच रहे शिव जी, हाँ नाच रहे शिव जी, बांध रहे घुंघरू। आज तो कैलाश में विश्वनाथ बम बम भोले। डमरू की देखो कैसी शान है। शिव जी के डमरू की देखो कैसी शान है। शिव जी के डमरू की देखो कैसी शान है। शिव जी के डमरू की देखो कैसी शान है। मोहन की मुरली की मीठी मीठी तान है। मुरली ऐसे ही वहाँ कन्हैया जी बजा रहे हैं इस समय कैलाश में। और भैया शिव जी की बारात की तैयारी हो रही है। हम आप
जगत की बारात में नाचते हैं, और हमारे तो आज विश्वनाथ की बारात की तैयारी हो रही है। आज तो आदि में पुनियाद, आज तो जीवन की जितनी ऊर्जा है लगा के आनंद कर लो। पता नहीं जीवन में ये क्षण आएगा कि नहीं आएगा। अभी शिव बाबा प्रकट हो गए हैं। मोहन की मुरली की मीठी मीठी तान है, मोहन की मुरली की राधा लक्ष्मी और राधा जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी, तीनों लोग। राधा लक्ष्मी पार्वती बांध रहे घुंघरू, राधा लक्ष्मी पार्वती बांध रहे घुंघरू। आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू, आज रहे कैलाश में बाज रहे डमरू, आज रहे सामने बाज रहे डमरू, नाच रहे शिव जी हम बाज रहे घुंघरू, नाच रहे शिव जी हम बाज रहे घुंघरू, नाच रहे कैलाश में बाज रहे डमरू। अरे और डमरू की आवाज में क्या धुन निकल रही है ये भी तो देखिए। बोल बम 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 बोल बम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल बम बम और तेज से बम 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 बम, हरा हरा महादेव। क्योंकि आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू, नाच रहे शिव जी हाँ बाज रहे शिव जी, बाज रहे घुंघरू। और ये देखिए भैया, को मुखहीन, किसी के मुख मुख है, किसी के मुख ही नहीं है। कोई पतला है तो कोई इतना मोटा है। तन खीन को अतपी न पावन, को अपावन गति धरे भूषण कृपाल। किसी के मुख है तो किसी के मुख ही नहीं। किसी का सुअर का जैसे मुख है, किसी का कुत्ते का जैसा मुख है, किसी का इतना बड़ा मुख है, किसी के मुख ही नहीं है। किसी का मुख आगे है तो किसी का मुख पीछे है, किसी के हाथ आगे है तो किसी का हाथ पीछे है। ये विचित्र बारात देख करके देखिए, जब विचित्र बारात प्रवेश की है हिमवंत जी के नगरी में, तब वहां पर बच्चे डर के क्या सुंदर बात कहते हैं, क्या छंदवत किया है बाबा ने कि कहीं काह कहीं जाई न बाता, कहीं डरे हुए हैं बच्चे। कहीं काह कहीं जाई न बाता, कहीं जब तंग से कहते हैं ऐसे, जब डरे रहते हैं तो कैसे निकलिए। पर बौराह बसह सवारा, प्याल कपाल विभूषण छारा, कपाल विभूषण छारा, प्याल कपाल विभूषण छारा, प्याल कपाल विभूषण छारा। अब छंदवत कितना बाबा कहते हैं। माँ जब माँ सब पूछने लगी कि अरे आज माँ पार्वती जी का विवाह है तो बड़ा सुंदर दूल्हा होगा, क्योंकि भाई राजा हैं, पर्वतों के राजा हैं। अब जब बच्चों ने कहा माँ सबसे पहले तो घर में आने दीजिए, अन्यथा आज के बाद घर आने की नौबत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इतना डरे हुए हैं, कह रहे ये बारात है कि जानो सीधे मृत्यु लोक से सब लोग चले आ रहे हैं। और कितनी सुंदर छंदवत बाबा छंदबद्ध इसको कर रहे हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनीचरा। जो जियत रहित बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, देखी जो माँ विवाह घर घर
सन करी। और मां ये जम अभिप्राय सीधा मृत्यु लोक से सेना आ गई है, आज इस धरा पर कोई बचने वाला नहीं है। मां अरे दूल्हा दूल्हे का स्वरूप, चूंकि बागांबर छोटा था और बाबा विराजमान हैं, बाबा धर्म रथ पर विराजमान हैं और देखा कि दूल्हा नग्न है। अरे और तो और दूल्हे के कपड़े की जगह दूल्हे ने सर्प का ही माला सर्प ही सर्प है पूरे शरीर में। और तो और क्योंकि जब नरमुंड की माला लाए तो रुधिर बह रहा था। अरे दूल्हे के पूरे शरीर पर खून ही खून है। और इधर देवता लोग जब आनंद कर रहे थे तो सब लोग अपना अपना, अब भैया इंद्रदेव ने भी थोड़ा सा फुहारा कर दिया था, तो अब उसके बाद जो बाबा के शरीर की ओ दिव्य भैया, यद्यपि बाबा विश्वनाथ हैं, सकल अमंगल हारी हैं, लेकिन जब बच्चों ने देखा, माँ तुरंत दरवाजा बंद कीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा दूल्हा दूल्हा नहीं, वो बौरा है, पागल है। अरे ये खबर इधर देवता लोगों ने कहा कि जल्दी जल्दी पहुंचो, अन्यथा यदि शिव बाबा का यदि बारात पहुंच गई तो फिर भोजन भी नहीं प्राप्त होगा। इधर माँ मैना जी आरती सजा के तैयार हैं, देवताओं के बारात की पूजा की। और जैसे ही शिव बाबा को देखा, माँ के तो मानो माँ के हाथ से, क्योंकि भैया कोई माँ अपने बेटी को, यद्यपि लीला अवतार है, कोई भी माँ अपने बेटी के लिए, कोई भी माँ पिता, देखो भैया आप लोग इतने लोग हो, आज से यदि दहेज मांगना बंद कर देंगे तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। एक पुण्य यहां से ले लीजिए इस यज्ञ का कि भैया किसी भी बेटी के बाप को हम रुलाएंगे नहीं, किसी भी। क्यों? क्योंकि उससे बड़ा दानी कोई नहीं है। जिस माँ ने अंक में जन्म किया हो अपने बच्चे को, उस बच्चे को आपको कन्यादान के रूप में समर्पित कर दे रही है। रे अभागे जीव, इससे ज्यादा तुझे कौन सा धन चाहिए? इससे ज्यादा तू क्या चाहिए? जिसने रुद्र से माँ, अब भैया अंक में 9 महीने बच्चे को रखना इतना आसान नहीं होता है। अब माँ ने उस आहार कुछ और नहीं होता। माँ अपने रक्त से अपने बच्चे का सिंचन करती है। और मुझ जैसे अभागे जीव, संसारी जीव, जब पिता संबंध के लिए अपितु अब तो कुछ समय बाद अब आ भी गया है कि लड़के वाले ही ढूंढ रहे हैं लड़कियां, लेकिन जब भी यदि आपके दरवाजे कोई आए तो कम से कम इतना आज इस यज्ञ से लेकर के जाओ कि सादर उसका सम्मान करो। करो ना करो संबंध, क्योंकि संबंध वहां से सब बन के आए हैं, परंतु रे अभागे जीव, ये तिलक और मोटरसाइकिल के लिए तिलक मत तोड़ो, विवाह मत तोड़ो, क्योंकि ये संसार का जितना भी सुख है ये प्रारब्ध वसाद है। क्यों अपने सर पर इतना बड़ा पाप ले रहे हो? और जब कोई कन्या घर में आए तो उसको अनुशासन, जितनी ठीक है आपकी अपनी भाषा है, परंतु आज माताएं कहाँ कहाँ नहीं हैं, कम से कम उनको भी उड़ने दो, कुछ उनको भी उड़ान भरने दो। उनके अंदर जितना आज आपने पाबंद लगा लिया है, कुछ उनको पढ़ने दो, कुछ उनको भी आगे बढ़ने दो। ग्रामीण अंचलों में इसकी अति आवश्यकता है। माताओं को भैया, सासू माँ हो चाहे बहन हो, जो भी हो, बेटी हो, सास हो, ससुर हो, जो भी संबंध है, कम से कम त्रास तो मत दो। इतने पापी हो गए हो कि एक गिलास पानी नहीं मिल रहा है तो उसको त्रास दे रहे हो। उसकी किसी बेटी किसी के घर से आई है, आपकी बेटी जाती है तो आपको कितना कष्ट होता है भैया। पराए, अरे मेरे दशरथ जी क्या कहते हैं कि पर घर से आई, पराए घर से अपने घर में आई, राखेऊ किसकी नहीं, आंखों के, जिस प्रकार आंखों की रक्षा पलक करती है उसी प्रकार बेटी को रखना। अब जाओ लड़का श्रमित ओ नींद बस शयन करावहु जाए। अभिप्राय कि बेटियों का सम्मान जितना, क्यों? क्योंकि इस धरा पर, ये धरा कोई और नहीं, इसका नाम क्या है? भारत माता।
भारत पिता नहीं है, यहाँ पर मातृदेवो भव प्रथम कहा गया है, फिर पितृदेवो भव कहा गया है, फिर गुरुदेवो भव कहा गया है। इसीलिए भैया माता 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 अपने बच्चों से अति स्नेह करती ही है, उसी प्रकार मैना जी भी क्यों ना हो जाए। और यद्यपि नारद जी को मां मैना जी दोषारोपण करने लगी कि भैया हमने क्या बिगाड़ा था नारद जी। अरे मैं न ब्याहूंगी गौरा को, अरे मेरी साची लीजो मान, मेरी साची लीजो मान। मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मेरी साची लीजो मान, मेरी साची लीजो मान। माँ के एक एक शब्द बाप सुनिएगा, माँ कह रही हैं लंबी दाढ़ी वाला भोला खाता है भांगों का गोला। लंबी दाढ़ी वाला भोला ब्यूटी पार्लर खाता है भांगों का गोला। भूत प्रेत संग में आके, हाँ भूत प्रेत संग में आके वो करता है विषपान, हाँ करता है विषपान। मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मेरी साची ले जय मां, मेरी साची ले जय लीलाधारी प्रभु। पर संग ना ब्याहूंगी गौरा है सुकुमारी। बूढ़े पर संग ना ब्याहूंगी गौरा है सुकुमारी। बूढ़े पर संग ना ब्याहूंगी गौरा है सुकुमारी। कुएं में गिर कर मर जाओ, हाँ कुएं में गिर कर मर जाओ, तो होवे कन्यादान, तो होवे कन्यादान। मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मेरी साची लीजो मान, मेरी साची लीजो मान। नारद जी को दोष लगाती है। नारद का मैंने बिगाड़ा, दई गौरा बहकाए। नारद का क्या मैंने बिगाड़ा, दई गौरा बहकाए। नारद का क्या मैंने बिगाड़ा, दई गौरा बहकाए। नारद का क्या मैंने बिगाड़ा, दई गौरा बहकाए। कितने घर नारद ने उजाड़े, कितने घर नारद ने उजाड़े। मैं गई हूँ अब जान, हाँ मैं गई हूँ अब जान। मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मैं न ब्याहूंगी। माँ हट कर रही है कि मैं नहीं ब्याहूंगी। साची ले जय माँ, मेरी साची ले जय माँ। सप्तऋषि वहाँ आए, लगे मैं ना समझाए। तब ही सप्तऋषि वहाँ आए, ऋषि आगमन हुआ, समझाए। तब ही सप्तऋषि वहाँ आए, लगे मैं ना समझाए। तब ही सप्तऋषि वहाँ आए, चिंता न करो, समझाए। विध के लिखे मिटे ना मैना, विध के लिखे मिटे ना मैना। कर दो कन्यादान, हाँ कर दो कन्यादान। मैं न ब्याहूंगी मैना को, मैं न ब्याहूंगी गौरा को, मेरी साची ले जो मान, 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 मेरी साची ले जो
न ब्याहूंगी गौरा को, मेरी साची लीजो माँ, मेरी साची लीजो। लेकिन सप्तऋषि क्या कहते हैं, गुरुजी लोग क्या कहेंगे, आप जाते हैं तो क्या कहते हैं कि विधि के लिखे मिटे ना मैना, विधि के लिखे मिटे ना मैना, अरे भैया कर दो कन्यादान, विधि के लिखे मिटे ना। माँ कह रही हैं, माँ समझा रही हैं पार्वती जी माँ को कि कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, तो कत दोष लगाओ काऊ। यदि मेरे कर्म में ये लिखा है तो मैं क्या करूंगी, क्यों दोष कर रही हूं। अभिप्राय फिर उसके प्रकार बाद में माँ ने पाणी ग्रहण संस्कार हुआ माँ का और प्रभु का, और पाणी ग्रहण संस्कार के बाद देवता लोगों को भोजन कराने के लिए माता सुंदर गारी कह रही हैं, गारी मधुर स्वर दे सुंदर बचन सुना, देती हैं माड़ों में। इधर माता जी सब लोग, उधर विष्णु भगवान पा रहे हैं, उधर शिव बाबा पा रहे हैं, उधर ब्रह्मा जी जो आनंद सोमुख कोटि होना परे कहो, देवत जो बढ़ो आनंद सोमुख कोटि होना परे कहो, अचवाई जस विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि सो सब कर। देखिए विवाह के समय डीजे खूब बजे, परंतु जब महाराज जी लोग मंत्रोच्चार करें तो कम से कम उस क्षण थोड़ा डीजे की आवाज बंद कर दो। इसीलिए कह रहे हैं महामुनि सो सब करवाई। इसी प्रकार कीन महेशा पानी ग्रहण जब, कीन महेशा से तब सकल सुवेशा। बधाई हो बधाई हो। सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि परवो बधाई हो बाबा के विवाह की आप सबको।
बधाई हो।